मिनिस्टर के एक लेटर के निर्देश। धीरे बोलो ना सर, भाई, क्यों इतना एकदम बिल्कुल है तौबा मचा रहे। अपॉइंटमेंट यही दे रहे हैं। किसी को निकाल देंगे। यहाँ नहीं तो हम सर। लोगों को, मेरे को कई लोगों का कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? भाग जाए, वो लॉर्ड, पता नहीं है। हल्ला क्यों करते हैं? कानून जानिए ना। आपके ऊपर कितना कॉस्ट लगाए? मिलोट कितना कॉस्ट लगाए आपके ऊपर? होता है सर। कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट अरे में आप भी ये फालतू बहस मत करिए बिल्कुल। एक मिलोट, एकदम ही क्लियर हो जाए। इज appointing appointed मिलोट इन द ईयर 2011 मिलोट ऑन द हाँ। पोस्ट ऑफ जीआईएस मिलोट। मिनिस्टर के एक लेटर के निर्देश के हिसाब से मेरे को हटा दिया विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी, विदाउट कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी मिलोट। एंड मिलोट विदाउट मिलोट मैं काइंडली अप्रिशिएट। नहीं, आप मानते हैं ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी फॉलोड? यस लॉर्डशिप। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ इनको। नहीं, ये लोग इन्होंने सर फाइल कर दिया, सर इनकी इसमें फाइल से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा सर मिलोट दो में सर काइंडली सी सर देयर आर स्टेट। सिक्स और आर 7 को नोटिस इतना इशू नहीं जोर हुआ से मत बोलिए कि हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा तो बताओ लॉर्डशिप, इसको। लॉर्डशिप। 7 आई को एम सर। मिलोट मिलोट। सर 7 ही अरे रुक जाइए राजपूत जी, रुक जाइए। 6/9/24 से आपका पिटीशन चल रहा है, और आज एकदम बिल्कुल है तौबा आ गया है। हम्म। देख रहे हैं? ये तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया है दो बार खड़े होने का। अपॉर्चुनिटी मिल गया है, मतलब खड़े मिशन। होने का। एक ही दिन में दो अपॉर्चुनिटी खड़े होने का। हाँ, ये तो है। हाँ तो इसके बाद भी आपको तकलीफ है भाई? हाँ। अपॉर्चुनिटी मिल गया मतलब नहीं समझा सर, पिटिशन फाइल हुआ तो अपॉर्चुनिटी तो मिलना है सर। हाँ, किनको दिया था आपने, किनको? सर R6 और R7 R6 को सर नहीं हमारा हुआ है कहने नोटिस? जी जी सर। सर तो क्यों नहीं हुआ सर भाई? उसी एजेंसी के थ्रू हमने इनको नहीं। अपॉइंट किया था। हाँ तो क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं सर, उसी एजेंसी के थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, मेरे अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मैंने लगा नहीं तो दिया। आप ये तो है ना, जी। स्टेट वाटर शेड मैनेजमेंट एजेंसी के तो एम्प्लॉय है ना? स्टेट वाटर शेड मैनेजमेंट एजेंसी इज ए गवर्नमेंट बॉडी, इट इज नॉट ए प्राइवेट बॉडी। बताइए भाई, एडिशनल एजी साहब कहाँ गए? अब बताइए भाई, ये आपका एजेंसी है? मिलॉर्ड में काइंडली सी द एनेक्चर P5 एंड अरे P6 देख रुक लें। जाइए ना, पहले ये तो क्लियर कर लें। अगर भी तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है साहब मेरे खिलाफ, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। P5 देखेंगे सर, P5 P6। मैं यदि स्टेट का एम्प्लॉय नहीं हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऑर्डर किया है सर? हाँ P5 एक P6 देखेंगे सर, एक वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दो अरे पेज। थोड़ा धीरे बोलो ना सर, भाई, क्यों इतना एकदम बिल्कुल है तौबा मचा रहे। हाँ बताइए, ऑर्डर बताइए। P4 देखेंगे सर और P5 देखेंगे, पेज 19 एंड 20 मिलोट। अपॉइंटमेंट यही दे रहे हैं, ऑर्डर यही कर रहे हैं, अब बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉय नहीं है। P9 देखेंगे सर, P4 पेज 19। ऑर्डर पास बाय द डिप्टी देखिए सेक्रेटरी आपका 19 का ऑर्डर देखिए, तो ऑर्डर एंड तो सर अपने 20 का स्टेट ऑल्सो गवर्नमेंट ने मिलोट। पास किया सर भाई। हमने वो लिखा है सर, लेकिन P20 इनकी देखेंगे सर। कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं होने के जी कारण सेवा से मुक्त करते हुए। ये सर। इसमें रिफरेंस भी है सर। सर फिर नेक्स्ट पेज कार्य देखेंगे, प्रणाली, ये मंत्री पेज जी का नंबर लेटर 20 भी सर। लिखा है, सर माननीय हमने मंत्री जी। लेटर लिखा है अरे एजेंसी वो को। सुनने बोलने दें तब ना। हल्ला पर हल्ला किए जा सर रहे हैं। पेज 20 जो है 20/9 का जो लेटर है सर, हमने निक्सी को लिखा है, जिस एजेंसी के थ्रू हमने हायर किया है। हमने उनको बोला कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि सर ये हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है। सर हमारे रिप्लाई का एक बार आप पेज 18 देख लेंगे सर, उससे क्लियर हो जाएगा कि ही हैज बीन हायर्ड थ्रू दी एजेंसी, एक्सटर्नल नहीं तो एजेंसी। आप ऐसा लिख करके कर देंगे क्या? किसी को निकाल देंगे? हैं? सर उनके थ्रू हमने इसको आउटसोर्स से इस पोस्ट पे हमने वो की थी सर। पेज आउटसोर्सिंग 18 से देख लें सर, एक बुलाया बार है? रिप्लाई का पेज 18 देख लेंगे सर। ठीक है ना? तत्काल कार्य से मुक्त किया जाता है ये लिखा, पहले आपने ये लिखा कि कार्य से मुक्त करते हुए जी तत्काल कार्रवाई किया जाए। जी 19 में कार्रवाई जो करके है हमको 14/8 को ऐसा लिखा। और बी साइड कोई भी करेगा फिर तो इस समय ऐसा आपने निकाला, कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं होने के कारण। सर, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉय यहाँ नहीं तो है हम सर। लोगों को, मेरे को कई लोगों का कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? भाग जाए वो? हटा दें उनको? सर वो उनके एम्प्लॉयर है सर, जो जिस एजेंसी के अरे थ्रू भाई हमने उनको किसी के दिया भी है हो, जी। पर ये ऑर्डर कैसे कर दिया? सर फिर निक्सी ने निकाला उनको। तो आपने, डायरेक्शन तो आप ही ने दिया ना। ये सर 14/8 का किसने लिखा भाई? डिप्टी सेक्रेटरी है ना ये, जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। इन्होंने तो लिखा ना, इनकी कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं, तो जी। यही नहीं लिखा ना। सर फिर उसने जो जॉइंट डायरेक्टर सीईओ है, उन्होंने लिखा एजेंसी को जिसके थ्रू इनको तो हायर आप किया एक गया बात था। बताइए, आपको अगस्त से लेकर के कब फाइलिंग किया आपने? अभी तो कोई ऑर्डर नहीं मिलोड मिला भाई। लास्ट टू हियरिंग में, पिछले हियरिंग में हमारे घर, ड्यू टू सेड डिमाइस ऑफ माय मदर मिलोड, आई कुड हम्म। नॉट अपीयर मिलोड नहीं, आपको ऑन बिहाफ ऑफ। 6/9 को आपको ऑर्डर नहीं मिला? 6/9 को इन्होंने बोले कि आप ये, वही ऑब्जेक्शन रेस कर दिया कि हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, तो इनको बोले कि आप फाइल कीजिए। रिप्लाई रिप्लाई में भी इन्होंने कुछ नहीं लिया, ये लिखा है कि और कुछ भी रिंगर रिप्लाई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा सर, सिर्फ ये। अभी आप क्या करते हैं? आपको तो निकाल दिया ना। मेरे को सर मेरे पेज 21 में हमने उनकी जगह पे जितेंद्र इक्का है, जो कि R7 है, उनको नियुक्ति दी है सर। सेम डे, देख हम्म। इनका इंटेंशन देखिए सर। नहीं तो मेरे आपको, को नहीं समझिए राजपूत जी, समझिए। यू हैव बीन रिमूव फ्रॉम सर्विस, है ना, अनलेस एंड अनटिल
और आपकी जगह में किसी का अपॉइंटमेंट भी हो गया है, तो जब तक इसको अपॉइंटमेंट ने, अपॉइंटमेंट मिलोट, मैं आपको काइंडली मैं वही समझाना चाह चार्ज रहा हूँ। देने का है सर। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, वो समझाना चाह रहा हूँ। सर स्टे देने से आपका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि स्टे का तो केस ही नहीं है, दूसरा आदमी अपॉइंट हो गया। इस ऑर्डर को जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऑर्डर अपॉइंट नहीं हुआ है सर, मेरा कार्य ये रिमूव फ्रॉम द वर्क, इनको कार्य दिया जाता है अलग अलग, वो है। तब तो अपॉइंट तो और ही पहले कोई से ही है दिक्कत वो। नहीं है। तो व्हाट हैड हैपन मिलोट, माइट मेरा टेन ओवर भी अभी बचा है, मैं साहब रिक्वेस्ट ये है 31 मार्च को मेरा टेन ओवर इस अपॉइंटमेंट का होने, मैं काइंडली अप्रिशिएट द मिलोट। कॉन्ट्रेक्चुअल है क्या ये? यस कॉन्टेक्चुअल है, पी पी सर टू वही देखेंगे सर हम सर। वही कह रहे हैं, पी टू कॉन्ट्रेक्चुअल है, देखेंगे। आउटसोर्स किया गया है, हमारे एम्प्लॉय नहीं सर, और हमारा एक बार। अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मैं दिखा रहा हूँ सर सर, ये पेज बोल 4 रहे देख लीजिए, हमारे स्टेट के रिप्लाई का पेज नहीं, नंबर 4 लेकिन सर। लेकिन आप लोग भी देखिए अभी जी। क्या क्या प्रियदर्शनी है, मैडम बताइए जरा। जिसको हम कर रहे हैं कि आपको अगर स्टेगमेटिक ऑर्डर पास करना है हैं, तो। स्टिग्मेटिक ऑर्डर है मिलोट। अरे रुक जाइए, सुनिए तो आप लोग का तो मैं स्टैंडर्ड देख करके दंग हो गया हूँ। सिर्फ हल्ला करते हैं, क्या लाए हैं जजमेंट दिखाइए। क्या मिलोट जजमेंट लाए हैं आप? मिलोट आपके पास आपके केस के सपोर्ट में कोई जजमेंट है? यू आर हैविंग एनी जजमेंट? मिलोट विदाउट एनी हल्ला करने से हो अपॉर्चुनिटी, जाता है क्या? विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी मिलोट, अरे विदाउट सो तो लाइए ना विदाउट जजमेंट, हम आप कंडक्टिंग दी। लाइए जजमेंट, लाइए जजमेंट। फैक्ट पर बहस कर रहे हैं तब से। देखिए स्वाति प्रियदर्शनी का केस है। इवन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट यू हैव टू पास, you have to go through the inquiry etc while giving proper opportunity of hearing। यही तो केस है इनका। इनको पता ही नहीं है, रीट की बहस कर रहे हैं। देखिए हमारा केस है, लॉस लीजिए हमने पास किया ऑर्डर। लॉस देखिए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बेस्ड, आपको लॉस पता नहीं है। हल्ला क्यों करते हैं? कानून जानिए ना, कुछ पढ़ने नहीं है बस। आपके ऊपर कितना कॉस्ट लगाए? मिलोट कितना कॉस्ट लगाए आपके ऊपर? क्या आपने प्रिपरेशन नहीं किया? कोई वहाँ कहाँ ग्राउंड है, दिखाइए हमको। लॉर्डशिप, आपको ग्राउंड दिखाइए, आप ग्राउंड देखेंगे हम तो। kindly see my ground मिलोट। The respondent number 3 and 4 without any inquiry, only on the basis of letter dated so and so of Minister of अरे Agriculture and कहाँ the लिखा कि स्टेगमेटिक ऑर्डर है? अगर स्टेगमेटिक ऑर्डर है लॉर्डशिप तो इसमें इंक्वायरी कर करके तभी हमको कुछ करेंगे लॉर्डशिप अपॉर्चुनिटी। कहाँ लिखा आपने? भाई इसमें नोटिस इनको क्यों नहीं कराए हैं? कौन होगा इसमें? नोटिस भी करा के रखे नहीं है। लॉर्डशिप बिना नोटिस के उनको सुनेंगे ना? बिना सुने थोड़ी ऑर्डर पास करेंगे? पास करेंगे ऑर्डर आप ही के फेवर में पास करेंगे, लेकिन ऐसे में पास नहीं करेंगे। नोटिस करिए उनको, कैसे करेंगे बताइए। लाइए मेरा ऑर्डर लाइए। अब हम आप लोग को यहाँ पर से अब केस ला और ऑर्डर भी दें कि भाई ये आपके फेवर का है, देख लीजिए। इशू नोटिस टू रेस्पोंडेंट नंबर। ये मिलोट जितेंद्र नाका कौन है, क्यों बनाया पार्टी उसको? रिकॉर्ड वही चीज तो सर नेक्चर इनकी में जगह नहीं, पे उनको कार्य दे दिया गया है। कार्य दिया है बस अच्छा सर, उनको दिया था। अपॉइंटमेंट जी मेरी जी जगह हाँ पे नहीं ठीक है, हुआ तो हम। इनको भी नोटिस करना जी पड़ेगा। जी सर। इनको भी नोटिस करना पी पड़ेगा। सिक्स 6 और 7 को नोटिस करिए। लॉर्डशिप मीनवाइल मिलोट, माय प्रेयर इज दैट मिलोट 2011 से काम कर रहा है, अभी बाहर है सर, कुछ तो काम इसको मिल जाएगा, कम से कम इसका टेन ओवर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी 2011 से फैमिली कैसे मेंटेन करेगा जब विदाउट एनी ये ऑर्डर होता है सर, कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट अरे में आप भी। ये फालतू बहस मत करिए बिल्कुल। लॉर्डशिप इसके इसके सो फार इज दिस केस इज कंसर्न मिलोट, दिस इज रेयरेस्ट केस मिलोट, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लेटर अरे इशूड बाय द मिनिस्टर मिलोट, दे पास द एम्प्टी नोटिस ऑर्डर कैसे करेंगे ये बताइए, हम 10 ले जाएंगे? रजिस्टर्ड एज वेल एज हाँ। दस्ती मिलोट। मीनवाइल इफेक्ट इन ऑपरेशन बिकॉज मिलोट, मुझे काम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे उसके जगह काम करने दिया जाए, मैं 2011 से मैं काम कर रहा था सर, अभी वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए वर्क ऑर्डर कम से कम मुझे मिल जाएगा इफेक्ट इन मिलोट, माय प्राइमा पे सही मिलोट, माय केस इज गुड सो फार इज माय सबमिशन इज कंसर्न मिलोट, क्योंकि एक मंत्री के लेटर के आधार पे आप विदाउट फॉलोइंग द लॉ अरे मिलोट। फिर आप वॉइस रेज करते हैं, मैं वॉइस रेज करूंगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे लॉर्डशिप सबके सामने। मंत्री कर रहा है तो ऐसा कर रहा है, कौन पूछा आपसे भाई ये सब लेटर सवाल? आपके लेटर लिखे भर से मान लूं? लेटर इटसेल्फ सो मिलोट की मिनिस्टर के निर्देश के अनुसार हटाया जा रहा है करके, मैं काइंडली अप्रिशिएट मिलोट। अरे यार उनको कैसे बताएं, बताइए ना एकदम। कैसे करेंगे नोटिस ये बताइए? नोटिस के बगैर नहीं करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर फाइनल करेंगे जो भी करना होगा, बस करेंगे जो भी करेंगे फाइनल आपने करेंगे। बोला कि इंटरिम नहीं, ये इंटरिम तो नहीं हुआ। इंटरिम का एक जजमेंट न, भी है कि इंटरिम भी नहीं दिया हम जा इंटरिम सकता नहीं देते, टर्मिनेशन में रिमूवल में हम इंटरिम है, नहीं ये देते। है ना सर हम नहीं देते, हम नहीं देते। जो और साहब साहब देते थे, हम और नहीं देंगे। चलिए, उसमें क्या कहना है थोड़ा आपको? सा देख लेंगे सर। नहीं नहीं देखूंगा। बताइए ना, फाइनल कब करेंगे बताइए। तब से सितंबर से पिटीशन पेंडिंग है, एक भी एफर्ट नहीं है, और आज बिल्कुल एकदम सब सब कुछ आज ही चाहिए इनको। नोटिस भी तो करा लेते कम से कम कि साहब वो प्राइवेट पार्टी है जो आपकी जगह पर अपॉइंट हो चुका है,
उसको नोटिस भी नहीं, उसको सुने तक नहीं। मिलोट, it was not a it was taken charge in place of me milord, in absence of me milord। वो कार, क्योंकि कार अरे एक तो, भाई, आप उस डिपार्टमेंट के किसी आदमी को बुला के लाते जो हमको बताता कि हाँ भाई ये चीज हुआ। आप लोग बता पा रहे हैं क्या? कुछ बताइए। मेरे तो इनके इनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपको कुछ समझ में आता है तो बताइए। ऑर्डर तो गलत है, ऑर्डर गलत है, लेकिन ये करते क्या? कौन सी पोस्ट पर आपको जी अपॉइंटमेंट हुआ भाई? क्रू GIS मिलोड, सिंगल पोस्ट था, उसी के खिलाफ मुझे उसी के अगेंस्ट सिंगल मुझे, पोस्ट था ना? सिंगल पोस्ट था एक उसकी। सेकंड, एक सेकंड, तो यस मिलोड। आपके जगह पर किसी दूसरे का अपॉइंटमेंट हो गया है ना? नहीं, मेरे जगह चार्ज दिया गया, यही तो बताना चाह रहा हूँ सर। फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, मेरे मेरे अब्सेंस में चार्ज दिया गया। क्या चार्ज दिया है हाँ। क्या? तो अभी आप क्या करते हैं? अभी वर्क ही नहीं दे रहे हैं नहीं, उसी, क्या करते कुछ हैं? नहीं अभी कर रहे हैं काम सब, वो हाँ। काम काम देते हैं उस हिसाब से हमारा काम होता है सर। और वर्क मेरे जब मुझे मेरा नहीं, तो काम, आपको सैलरी उलरी तो सब नहीं दे कुछ रहे नहीं दे रहे हैं सर, वही सर तो। मैं वही कह रहा हूँ सर, इनको जब वर्क ऑर्डर इशू होता है तो हैं। इनको आउटसोर्स से इनको नियुक्ति दी जाती है 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। सर पेज 18 देख लेंगे सर हमारे रिप्लाई का, तो इनको 6 महीने के लिए रखा गया था सर। उसमें हाँ। पूरा इनका डिटेल्ड है, सैलरी वगैरह का कितना अरे, एक तो मिलेगा। गलत सलत बता ही रहे हैं। नहीं सो पेज 18 ऑफ माई रिप्लाई, पेज 18 है, कभी टाइप कुछ कॉपी। बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। सर क्या है? इनको एनआईसी के थ्रू, आर6 के थ्रू इनको आउटसोर्स करके बुलाया गया था। हाँ, 6 मंथ्स का है आपका। जी सर। हाँ। तो इनको जब जब वर्क ऑर्डर जब आएगा सर, तो इनको नियुक्ति, इनको या जो भी उनको होंगे, जो प्रोफेशनल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनको बुलाया जाएगा थ्रू दी आउटसोर्स एजेंसी। तो ये तो हमारे, अभी अभी क्या है? अभी क्या पोजीशन है इनकी? सर इनकी इनकी सर ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है सर। हमने इनको हटा के जो R7 है उनको काम दे दिया है करने के लिए इनकी जगह पे, और हाँ। वो कर रहे हैं सर अभी। तो ये तो ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ही ही, इज नॉट द एम्प्लॉय सर, ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है सर। इसीलिए तो ये वही बोल हमारे रहा हूँ। एम्प्लॉय नहीं है सर, वही वही ये गलत बोल रहे हैं, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ सर। नहीं, आने मैं दीजिए। काइंडली अप्रिशिएट, रिप्लाई फाइल करके आने दीजिए, देंगे। रिप्लाई इन कहाँ गया है सर, और हाँ, रिप्लाई में रिप्लाई कुछ आ भी गया नहीं, ना। रिप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा है सर, रिप्लाई देख लें सर। ये नहीं, मैं समझ गया भाई। आप पीट, बिना नोटिस के, जो आपका जो जिस जहां से आप आउटसोर्स हुए थे, उनको नोटिस ना करूं, उनसे पूछूं नहीं, और बिल्कुल आपको ऑर्डर पास करके दे दूं। सर इनको 2-3 बार का पहले ही अपॉर्चुनिटी मिल चुका है दिखाइए ना, पता। दे ऑर्डर दिखाओ उनको, ऑर्डर शीट फर्स्ट ऑर्डर में ही दिखाइए कोर्ट, इनको, ऑर्डर फर्स्ट शीट। ऑर्डर में ही कोर्ट ने क्वेरी ऑर्डर किया शीट था। दिखाइए इनको। क्या ऑर्डर शीट है? लॉ, कुछ देखना फर्स्ट नहीं है ऑर्डर आपको? मिलोट में काइंडली हाँ, अप्रिशिएट। देखिए ना, देख लिया हूँ, देख के छह बता नौ रहा दो हजार लर्नेड काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट एज एन एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर एजेंसी, he has not placed on record any appointment, so and so let the clarification, हूँ। हाँ। clarification whether the petitioner is an employee of state government or is instrumentally मिलोट, हाँ, clarification के लिए बोला गया था। उसके बाद का ऑर्डर शीट देखिए। उसके बाद मिलोट, हाँ, सर चलिए। ये 2 बार हियरिंग में ही नहीं आ पाया था, हाँ। लिस्ट दिस मैटर हो, क्योंकि नॉट रिच में था सर, तो अरे, आ ही नहीं पाया। आपका इतना भी प्रेयर नहीं आया कि साहब इसको नोटिस कर दीजिए, है ना? इसको नोटिस करके आ जाइए। ये 2 बार हियरिंग में नहीं आ पाया अरे सर। देख लीजिए, देख लीजिए सर आप। और तीसरी बार में मैं कुछ कारणों से, पर्सनल रीजन से अपीयर नहीं हो पाया सर, इस वजह से बढ़ गया था लास्ट टाइम लॉर्डशिप। नहीं, तो अभी तो आपका कहीं हमको पता ही नहीं दिख रहा है कि आप हैं कहाँ सो। कोई आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे कि आपसे विड्रॉल ऑफ चार्ज ले लिया गया? ऐसा तो है नहीं केस आपका। आप आउटसोर्सेस एम्प्लॉय हैं। आपका आउटसोर्सिंग को खत्म कर करके दूसरे को ले सर आया है। P2 ये देखेंगे, तो ना कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, ना कुछ दिखता है, कहीं पी से नहीं दिखता। P2 देखेंगे सर अरे, प्लीज, देख पेज लिया है 11, पेज राजपूत 11 जी। देखेंगे पिटिशन का सर। मैं काइंडली अप्रिशिएट मिनट, P2 देखेंगे, सब पता चल जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। पेज 14 देखेंगे सर, पेज 14 देख लें सर एक बार माय पूरा 1 घंटा इसी में लगा दिए भैया। मिलोट। ये 14 में मुझे दिया गया प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया GIS मिलोट। अरे, प्रोजेक्ट मैनेजर कोई तमगा थोड़ी दिया गया मिलोट, आपको। प्रोजेक्ट मैनेजर है 1/4/2024 से 31/3 आप दो इनको हजार लाइए, इनको इनको नोटिस सर्व करके आइए। हम 10 नोटिस कर रहा हूँ आपको। आप इनके डिपार्टमेंट में जाइए और हाथों हाथ नोटिस करिए और ले करके आइए। मैं तारीख लगा रहा हूँ। ऐसे नहीं देंगे ऑर्डर। इशू नोटिस टू रेस्पोंडेंट नंबर 6 था ना? एंड 7। 6 and 7। द पिटिशनर इज अलाउड टू गेट हम 10 नोटिस ऑल्सो, है ना? और आप करा के लाइए, मैं डेट दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है? लिस्ट द केस ऑन 7 February। लाइए, लेकर के आइए और थोड़ा जानकारी लेके सर थोड़ा आइए। और पहले का कर देंगे, मैं दस्ती कर दूंगा सर, अरे, कोई क्योंकि मेरा टाइम टेन होता है ओवर कि भी नहीं? टाइम होता है कि नहीं कोई चीज का? लॉर्डशिप। तो मैंने, आप क्या हो गया है? आपको कुछ गलती